हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। हाउ आर यू? होप सो ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कुछ मेरे फ्रेंड्स ने और कमेंट बॉक्स में आया था कि मैम आप डिप्रेशन पे वीडियो बनाइए, तो आज हम लोग डिप्रेशन पे कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर डिप्रेशन है क्या, क्या सिम्टम्स हैं उसके, कैसे जानेंगे कि हमें या हमारी फैमिली मेम्बर में किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। सेकेंड स्टेप में हम जानेंगे रीज़न इसके क्या क्या हैं, और फाइनली हम जानेंगे कि इसको हम रिजॉल्व नेचुरली कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो आपको एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन देगा, बट किसी भी डिसीज़ के लिए मेडिसिन लॉन्ग टर्म तक वर्क नहीं करती है, ख़ासतौर पे कोई मेंटल कंडीशन के लिए। सो मेरा कंसर्न तो यही होता है कि आप किसी भी डिसीज़ को नेचुरली ठीक करने की कोशिश करो, रिड्यूस करने की कोशिश करो, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर डिप्रेशन है क्या, या कैसे हमें पता चलेगा कि लोगों को डिप्रेशन है। तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको शेयर करती हूँ। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि रेस्टलेस फीलिंग ऑल टाइम होती है, या उसको ऐसी फीलिंग होती है कि लो एनर्जी, ऑल टाइम फील लो एनर्जी, हैव लेस स्लीप, मोर स्लीप, अगर आप ज़्यादा सो रहे हो, कम सो रहे हो, अगर ज़्यादा सो रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, कम सो रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। समटाइम लोगों को रिड्यूस कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, लोग बात करते करते अपनी बात भूल जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो काम करते हैं वो काम भी भूल जाते हैं, मतलब उनको याद नहीं रहती चीज़ें, कहीं रख देते हैं और भूल जाते हैं। एंजाइटी भी होती है लोगों को। कुछ लोगों को तो वर्थलेस फीलिंग आती है, उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी कोई औकात ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। अगर ऐसी भी फीलिंग है तो आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं। लोगों को गिल्ट फील होता है। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको हमेशा ये रहता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ वो हैं। उन्हें हमेशा ये फील होता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बैड हैबिट्स एंड बैड थिंग्स फॉर सराउंडिंग। तो अगर ऐसे थॉट्स हैं, या होपलेस फीलिंग हो रहा है, या फिर कंडीशन तब वह ज़्यादा हो जाती है जब लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, या सुसाइड करने के लिए नए नए तरीक़ों को सर्च करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशंस है, या किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं, या आपके आसपास किसी को है, तो आप अलर्ट हो जाओ, वो व्यक्ति डिप्रेशन का पेशेंट है या डिप्रेशन की ओर जा रहा है। कुछ चौंका देने वाले आंकड़े ये हैं कि हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन वैसे तो 7.45 बिलियंस के आसपास है, बट उनमें से कम कह लीजिए कि 400 मिलियन पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। अप्रॉक्स 300 मिलियन पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अप्रॉक्स कह लीजिए पूरे वर्ल्ड का 4.3% पॉपुलेशन जो है वो सफ़र कर रहा है डिप्रेशन से। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड्स हो रहे हैं, उसकी जो एज लिमिट है वो 15 to 13 ईयर्स है। बड़ा आश्चर्य वाली बात है। जो हमारा वयस्क है, युवा है, जो हमारा कह लीजिए कि भविष्य को सुधारने वाला है, वो डिप्रेशन का पेशेंट हो रहा है। लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग डिप्रेशन की वजह से हर साल मर रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को आखिर डिप्रेशन क्यों हो रहा है। मेन रीज़न क्या है कि युवा वर्ग जो है वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है। तो जो मुझे 5 रीज़न समझ में आए वो मैं आपको शेयर करती हूँ। फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे समझ में आया अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म तक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसके पास कोई अर्निंग नहीं होती है, उसकी कोई वर्थ नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है। वो अपने आप को वर्थलेस फील करने लगता है। सेकेंड थिंग मुझे जो समझ में आई कि जिसकी वजह से हमारा युवा डिप्रेशन में जा रहा है, वो है लिविंग रिलेशंस। एंड अगर कोई 2 लोग एक साथ हैं, कह लो या हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर कह लीजिए कि हस्बैंड वाइफ, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर कह लीजिए कि कोई फ्रेंड हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में अगर किसी भी वजह से ब्रेकअप हो जाता है, या किसी भी वजह से उनका रिश्ता अच्छा नहीं चलता है, अलग हो जाते हैं, तो वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं और उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम होने लगता है। कोई व्यक्ति अगर लॉन्ग टर्म तक आइसोलेशन में रहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आइसोलेशन में भी रहने से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। एंड लोनलेस, एलोन अगर कोई है, वैसे तो आजकल सारे लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, पर सबसे बड़े चौंका देने वाली बात ये है
कि लोग न्यूक्लियर फैमिली में भी न्यूक्लियर हो गए हैं। कह लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है तो एक रूम में बच्चा है, एक रूम में हस्बैंड है, एक रूम में वाइफ है, मतलब वो तीनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम भी शेयर नहीं करते हैं। मतलब बच्चे को भी स्कूल में कोई ना कोई स्ट्रेस होगा या कोई ना कोई ऐसा होता रहता है, सबके साथ होता है। हस्बैंड को भी उनके वर्क प्लेस में होगा और मैम को भी होगा, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो ये प्रॉब्लम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रोलॉन्ग वर्क स्ट्रेस। आप जब जहाँ काम कर रहे हो, जैसे एम्प्लॉई है, कोई काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, तो वहाँ अगर लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहता है तो वो भी एक टाइम के बाद डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है। और स्ट्रेस तो होता है, वैसे तो जो कंपनियाँ बहुत अच्छी होती हैं, जिनका MNCs कल्चर होता है, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के कैंपेन्स चलाते हैं, लेकिन सारी कंपनीज में नहीं होता, सारी जगह नहीं होता है। चलिए अब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि हम इसको नेचुरली कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे जैसे मैंने कहा है कि किसी भी डिसीज़ को कम करने के लिए, हटाने के लिए नेचुरल थेरेपी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसमें से मुझे जो फर्स्ट समझ में आया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सप्रेस योरसेल्फ। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब हम बात करते हैं डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी फीलिंग और इमोशंस को दबा के रखता है, वो एक टाइम के बाद डिप्रेशन का पेशेंट हो जाता है। तो एक्सप्रेस योर फीलिंग, एक्सप्रेस योर थॉट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ। अब हाउ टू एक्सप्रेस? लोगों के पास बहुत सी हॉबी होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उनको बचपन में करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन किसी वजह से वो छोड़ देते हैं। तो अपने 24 आवर में से कम 1 घंटा आप अपने लिए दीजिए, जिसमें आपको जो चीज़ अच्छी लगती हो वो चीज़ आप उसको एंजॉय करो। जैसे कुछ लोगों को कढ़ाई अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है, स्केचिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, कंपोजिंग, डांसिंग, सो मैनी फील्ड्स, वो आप एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स आप अपने लाइफ में ऐड करिए। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने मन की कोई चीज़ करते हो ना, तो आपका जो थॉट्स होता है और मूड जो होता है वो लिफ्ट होता है और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। सेकेंड थिंग जो मुझे लगती है इम्पॉर्टेंट, वो है गुड लाफ एंड इनफ लाफ। तो गुड लाफ इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर एनी मेंटल इलनेस, नॉट ओनली डिप्रेशन। अगर आपको वैसे नहीं हंसता, बहुत सारे लोग ऐसे ही हंसना पसंद नहीं करते हैं, तो भाई कोई जोक सुन लो, कोई कॉमेडी वीडियोस देख लो, कॉमेडी सीन्स देख लो, मतलब हंसना ज़रूरी है। तो आप हंसने वाली चीज़ें या हंसने वाले पिक्चर्स देख सकते हो। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे समझ में आती है, वो लिसन अपबीट म्यूज़िक। जब आप अपबीट्स म्यूज़िक सुनते हो तो आप एक्साइटेड होते हो, और आप एक्साइटेड होते हैं, आपको मूड लिफ्ट होता है, और आपको जो मूड होता है वो शांत होता है, इंजॉय करता है। उस वक्त ये स्ट्रेस विस्ट्रेस जैसी चीज़ें कोई नहीं होती है। आप साथ में अपबीट म्यूज़िक सुनते सुनते आप डांस भी कर सकते हो, देन यू कैन एन्जॉय। एंड टॉकिंग थेरेपी, क्या होता है कि हमें जब कोई प्रॉब्लम होता है या कोई स्ट्रेस हो जाता है तो हम किसी से शेयर नहीं करते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। टॉकिंग थेरेपी ये कहती है कि आप अपनी प्रॉब्लम को किसी से भी शेयर करो। अब प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में लोग आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्राइवेसी का बड़ा मैटर होता है, एक दूसरे से इवनली हस्बैंड वाइफ की भी प्राइवेसी हो गई है आज के टाइम में। तो अगर आपका कोई मतलब फैमिली में अगर माहौल आपका ऐसा बन रहा है, या बनाइए पहली बात तो कि आप अपनी प्रॉब्लम एटलीस्ट इवनिंग में हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट, जो भी आपका मतलब बचता है, आप लोग एक साथ बैठो और कुछ प्रॉब्लम को एटलीस्ट डिस्कस करो। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप कोई एक ग्रुप बना लो, फ्रेंड ग्रुप बना लो, जो आपकी बात सुनता है या शेयर करता है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपका कोई ग्रुप बन सकता है, तो आप अपने घर में एक मिरर है और उस मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बेझिझक बात करो और बोलो। आप ये मान लो कि मिरर में जो इमेज प्रोजेक्ट हो रही है वो आपका फ्रेंड है। वैसे भी मेरे अकॉर्डिंग आपका बेस्ट फ्रेंड आप खुद होते हो और कोई दूसरा नहीं होता है। तो यू कैन टॉक योर प्रॉब्लम। कई बार हम बात करते करते हमें खुद भी सोल्यूशन मिल जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो टॉक टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। एंड रिलैक्सेशन मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, आप वीडियो में देख सकते हो कहीं भी या कहीं पढ़ सकते हो, आप उसको ज़रूर करो मॉर्निंग में उठ के। सन थेरेपी, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो 10 to 15 मिनट्स या 5 मिनट, अगर 10 to 15 मिनट्स नहीं तो ओनली 5 मिनट का सनरेज लो। सनरेज जो होता है वो भी हमारे मूड को लिफ्ट करता है, उसमें बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल्स या कह लीजिए मूड को लिफ्ट करने के वो होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं। और आप सोशल इंटरेक्शंस बढ़ाओ। वैसे तो आज के टाइम में लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जाने कौन कौन सी साइट्स है उसमें अपने अकाउंट्स बना रखे हैं और फ्रेंड्स हैं, मिलियंस बिलियंस फ्रेंड्स हैं लोगों के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम में अपनी कौन सी इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। हम अपनी अच्छी वाली इमेज प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हम बहुत हैप्पी हैं, हम कोई बैड इमेज या बैड इंप्रेशन या बैड फीलिंग हम शेयर ही नहीं करते हैं। और स्ट्रेस हो किस वजह से रहा है, बैड फीलिंग, या फिर हम कोई चीज़ टास्क नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन तो इस वजह से हो रहा है। तो कोई ऐसा ग्रुप ज़रूर आप बनाओ या सोशली इंटरेक्ट हो जिससे आप अपनी फीलिंग्स को एटलीस्ट एक्सप्रेस कर सकते हो, और कोई ना कोई गेम एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो, उससे आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो बॉडी और मूड दोनों लिफ्ट होगा। ईट हेल्दी फूड। यस, वैसे लोग कहेंगे हेल्दी फूड का क्या रोल है डिप्रेशन में, पर मेरे हिसाब से किसी भी डिसीज़ के लिए या कोई भी डिसीज़ आती है इसीलिए है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब हो गया है। पहले के टाइम में लोगों को डिप्रेशन जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, आज के टाइम में लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। तो अब हेल्दी फूड के लिए आपका जो फूड है उसमें क्या क्या होना चाहिए। विटामिन डी होना चाहिए। अब विटामिन डी वैसे तो आप नेचुरली ले सकते हो सनरेज के सामने। वैसे तो 200 IU विटामिन डी पर डे हर व्यक्ति को चाहिए होता है। विटामिन बी चाहिए, आपके खाने में विटामिन बी होना चाहिए, B12 होना चाहिए, B6 होना चाहिए, BS होना चाहिए। फ़िश ऑयल को आप यूज़ करो। फ़िश ऑयल जो होता है वो भी मूड को लिफ्ट करने का काम करता है। आप फ्लैक्सीड, कॉर्नफ्लेक्स, दाल वगैरह, बीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं खाने में, ये आपके मूड को लिफ्ट करती हैं और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं।